नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास निवेश करने के लिए कैपिटल फंड तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरीके के शेयर के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट करें या किस तरीके के हम स्टॉक्स को परचेज करके रखें, ताकि आने वाले 5 से 10 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न्स उस स्टॉक के अंदर उन्हें मिल पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि आपको अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान करके चलना है और तो आप किस तरीके के फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें, जहां पर आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको आने वाले समय में इस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर डिमांड और किन चीज़ों का आने वाला समय है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपन ये प्लान करके चल रहे हैं कि इस ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको 5 से 10 साल के अंदर अगर आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आप स्टॉक्स के अंदर शेयर परचेज करते हैं, तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद रख सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे वीडियो देखने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। तो दोस्तों, अभी हमने टॉप 10 शेयर की लिस्ट निकाली है, जिसमें टाटा मोटर्स सबसे पहले नंबर पर है। आपने टाटा नाम आपने टाटा का नाम तो सुना ही होगा। बाजार में आपको टाटा की बहुत सी गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वर्तमान में अगर बात करें तो टाटा मोटर्स का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन पर है, क्योंकि वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और फ्यूचर में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर में फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ है, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यह आपके लिए फ़ायदे का एक सौदा होगा। और आपको बता दें कि टाटा मोटर्स 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर को कवर कर रहा है। और लास्ट 1 ईयर में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, निवेशक की बात करें, तो इसने 123.72% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादा डिमांड होगी और उसके अंदर टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो टाटा मोटर्स के जो शेयर्स होंगे वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे शानदार से रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर टाटा मोटर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, वो लास्ट 3 ईयर्स का देखते हैं। वैसे अगर 2031 मार्च 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 का देखें तो काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज इसने जनरेट किए हैं। यहाँ पर आपको रेवेन्यू, असेट्स, नेट प्रॉफिट क्या रहा है किस फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, और टोटल ब्राउजिंग ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम एक साल का रिटर्न्स इसका प्रॉफिट देखें तो 123.72% का रहा है। अगर उसी को हम पिछले 5 साल का देखें तो 418.61% का ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा है, रिटर्न्स रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स परचेज करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे ग्रोथफुल देखने को मिलेंगे। क्योंकि पैकेज्ड एंड पावर टेक्नोलॉजी एक्साइड इंडस्ट्री भारत की आज के समय में सबसे बड़ी स्टोरेज बैटरी निर्माता कंपनी है। ये कंपनी घरेलू मार्केट को कवर करती है, इसके साथ साथ विदेशों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा निर्यात हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और फ्यूचर में इसकी डिमांड और अधिक बढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी की आवश्यकता तो होगी ही, और ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी की मांग भी पूरा करने के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज पर लगातार काम कर रही है और आगे फ्यूचर में अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि बैटरीज की डिमांड होगी तो कंपनी उसके अंदर उसी हिसाब से पैटर्न्स में कुछ अच्छे और इनोवेट करके नए नए आइडियाज़ के साथ बैटरीज को बनाने में लगी हुई है।
3 से 5 साल का अगर आप ईवी सेक्टर में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर भी आप लगा सकते हैं, जो कि ये एक बैटरी निर्माता कंपनी है। तो आने वाले फ्यूचर में इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड्स रहेगी। दोस्तों वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो 2022 से लेकर के 2023 मार्च के बीच में इसका जो ओवरऑल रेवेन्यूज रहा है आपको देखने को मिलेगा, टोटल एसेट्स वैल्यू, नेट प्रॉफिट। तो ओवरऑल आप इस चार्ट में ये चीज़ देख सकते हैं। अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट एक साल में इसके 86.82% का रिटर्न रहा है, और वहीं लास्ट 3 ईयर में 61.89% और ओवरऑल 5 साल में 49.70% का रिटर्न्स रहा है। दोस्तों वहीं अगर थर्ड कंपनी के बारे में देखें तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको देखने को मिलेगी। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस वर्तमान में काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करने वाली कंपनी है, और ये फाइनेंशियल सेक्टर की टॉप कंपनी में शामिल है। और इस कंपनी का जो बिजनेस अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इनका जो बिजनेस है टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, यूली प्लान, इन सभी तरीके के इंश्योरेंस के अंदर ये जीवन बीमा योजनाओं को संचालित करते हैं और उसके अंदर ये लोगों के इंश्योरेंस करते हैं। आज के समय में लोग बचत और निवेश के लिए बीमा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, और वो अपने परिवार के साथ साथ बाकी के सभी के लोगों के लिए एक बीमा अवश्य लेते हैं। तो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से देखें तो एच डी एफ सी लाइफ का इंश्योरेंस के जो शेयर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों वहीं अगर कंपनी के अभी तक का ओवरव्यू देखें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मार्च 2022 से लेकर के मार्च 2023 के बीच में, तो ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू इन 2 सालों में रहा है और टोटल एसेट्स क्या बने हुए हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको आगे एक नया शेयर्स देखने को मिलेगा, हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हैप्पीस्ट माइंड्स कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। हैप्पीस्ट माइंड्स आईटी सेक्टर की टॉप कंपनियों में से एक है। ये कंपनी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी तथा ड्रोन जैसे फ्यूचर ग्रोथ वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है वर्तमान में एआई का प्रयोग हर क्षेत्र में होने वाला है, और इसको देखते हुए फ्यूचर में एआई बेस्ट टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट तरीका होगा, जिनकी की सबसे ज़्यादा अधिक बोलबाला होगा, और हर जगह आपको एआई देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के शेयर्स परचेज करने चाहिए। दोस्तों अगर हम इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो 2022 से लेकर के 2023 तक इसका जो भी रेवेन्यूज और एसेट्स रहेंगे ये आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की ज़्यादा डिमांड्स होगी और वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी इस लिस्ट के अंदर आपको कुछ और भी ऐसे शेयर्स के नाम दिखेंगे। अगर आप इनके अंदर अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि अभी शेयर्स प्राइस जो करंट में आपको दिख रहे होंगे ये कुछ अलग होगा, क्योंकि डेली बेसिस पर शेयर मार्केट्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो जो शेयर प्राइस आज वीडियो बनाते समय आपको चीज़ें दिख रही हैं वो आने वाले समय में, या फिर आप उसे 1 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 साल बाद वीडियोस देखते हैं तो कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर आप शेयर प्राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ आप किस सेक्टर की कंपनी है और कौन सी कंपनी है इसके बारे में आप नाम देखें और वहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर स्क्रीन पे आपको कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देने का अभी स्टॉक मार्केट में ट्रैक है, क्योंकि एक अच्छी कंपनियां हैं अपने अपने सेक्टर्स की। तो अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप देखें तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच भी रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो किसी वीडियो को देख करके ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और सूझबूझ के बाद ही किसी भी स्टॉक्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लगे
तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बताएं और उसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इस तरीके के वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।